हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग डायरी। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि निफ्टी में हमने कल बताया था आपको कि एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, और वही हुआ सुबह। निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई 60 से 70 पॉइंट की, और उसके बाद निफ्टी में एक हल्का सा फॉल आया। बट अब यहाँ पे हुआ क्या, एंड के सेशन में एक हमें बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली। और इवन दो बाहर का जो बाज़ार है यानी कि डाउ जोन, वो कल 1% रेड में बंद हुआ, बट उसके बावजूद निफ्टी ने आउट परफॉर्म करके दिखाया। और निफ्टी ने कल का हाई भी ब्रीच करा, जो कि था 19,465। और निफ्टी ने जो आज हाई लगाया वो लगाया 19,482, 482। और जो निफ्टी में क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट कल के हाई के ऊपर आई है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या देखने वाली है कि निफ्टी में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी निफ्टी ने नीचे सस्टेन नहीं करा। और जो स्टार्टिंग के 15 मिनट की कैंडल थी, पहले तो उसी के बीच में कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन जैसे ही उसका हाई कटा तो निफ्टी में एक हमें बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला और अपसाइड। तो निफ्टी में कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक बार उसके लिए हम डेली का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि डेली का चार्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड निफ्टी में चल रहा था। और निफ्टी ने ये सेम कैंडल पिछली बार भी बनाई थी आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे। बट इस बार एक चेंज क्या था, लास्ट टाइम प्रीवियस डे के हाई के ऊपर निफ्टी ना तो गई ना उसने क्लोजिंग दी, लेकिन इस बार प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गई और क्लोजिंग भी दी। बट अगर हम ये देखें कि जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, तो कल अगर निफ्टी यहाँ पे खुलती है ऑलमोस्ट 19,500 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार जो लोग आज बाई की पोजीशन बनाकर गए हैं उनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग फॉर श्योर करनी चाहिए। क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको क्रॉस करने के लिए निफ्टी ऐसा भी कर सकती है कि 15-20 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाए। बट उसके बाद जो क्लोजिंग या फिर क्या कहते हैं निफ्टी, उसके बाद जो ट्रेडिंग होगी वो हो सकता है उसके नीचे ले आए, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। और जब तक निफ्टी 19,650 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती, आपको निफ्टी के अंदर प्लस साइड में इतना नहीं रहना। देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग अलग होती है, और एक आपका जो व्यू होता है मार्केट को लेके वो अलग होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, अब जैसे कल मैंने मंदी बोली, मंदी आई, तो वो मेरा मोमेंटम भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर नहीं आ पाएगा। और क्योंकि देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड जैसा भी चलता है आपको उसी के साथ चलना पड़ता है। तो अगर कल ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी रखिए, क्योंकि सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी में काफ़ी आपको सही रह सकता है, क्योंकि एसएल काफ़ी पास करेंगे। और अगर कल निफ्टी आज का जो लो था यानी कि 19,317, इसके नीचे चलती है, तो फिर एक वापस से सेलिंग पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। और निफ्टी जो ट्रेंड अभी 20,000 के लेवल से चल रही है वही आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए मार्केट में ट्रेंड के साथ चलने की। अगर निफ्टी में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता बाइंग का, तो आज गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी। गैप अप ओपनिंग ना होके गैप डाउन ओपनिंग हुई, निफ्टी उसके नीचे भी गई, बट क्लोजिंग ऊपर की आई। तो ये वाली जो रेंज है ये बहुत ही मुश्किल वाली, बहुत टफ रेंज है। यहाँ पे लोग काफ़ी फंसेंगे, काफ़ी लोगों को लगेगा ऊपर जा रहा है, काफ़ी लोगों को लगेगा नीचे जा रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने पॉइंट्स खाने हैं और आपको कितने पॉइंट्स बचाने हैं। वो कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए, और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि मार्केट जब तक कोई मूव नहीं दिखाता तब तक आपको थोड़ा वेट ही करना चाहिए। तो ये तो हमारा था निफ्टी का मूव। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि बैंक निफ्टी, मैंने पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरेटिवली में ज़्यादा वीक है, ज़्यादा वीक है। और बैंक निफ्टी ने आज जो लो लगाया वो प्रीवियस डे के लो से भी नीचे लगाया। और इवन दो इसके नीचे बैंक निफ्टी खुली, बट बैंक निफ्टी में भी एक अपवर्ड मूव हमें जाते हुए देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में अब नेक्स्ट मूव हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ज़्यादा वीक जोन में चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जो कल का हाई था मंडे का 44,225, तो ऐसा हो सकता है कि वो हाई एक बार रीटेस्ट हो,
और रीटेस्ट होने के बाद वापस बैंक निफ्टी आपको नीचे स्लिप होते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में कल कहीं भी ओपनिंग होती है नीचे या ऊपर, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए कि 15 मिनट की कैंडल कहाँ बनती है, और जब भी उसके ऊपर हाई या लो के नीचे चलती है वहाँ का आपको मोमेंटम ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी मूव आ चुकी है, बैंक निफ्टी में नहीं आई। तो अब बात रही स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वन सेकेंड, सॉरी, करेंसी की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि करेंसी में मैंने पीछे आपको बताया था कि करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़िया मूव दे रही है डॉलर। और डॉलर में जैसे कि हम देख पा रहे थे कि डॉलर में जो ऑल टाइम हाई था हमारा 83 रुपये 11 पैसे या 26 पैसे, उसके ऊपर डॉलर ऑलरेडी चल रहा है। और यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि डॉलर में 85 रुपीज़ टच हो चुका है इंटरनेशनली। और ये कोई फ्लूक नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, डॉलर में बकायदा ट्रेडिंग हुई है इन लेवल्स पे 85 के प्राइस पे। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा। तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए जब तक एक बढ़िया सा क्लू नहीं आता मार्केट में, तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।